25 जो तुम बना सकते हो उसमें से 25 तुम छोड़ दोगे, बचे हुए 50 आपको बनाने हैं। तो 3 महीने में ये बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट कैसे मिलेगा? बेस्ट पीवाईक्यूज क्वेश्चंस, दैट्स इट, और कुछ नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष प्रियम, जो कि आज एक बहुत ही बेहतरीन, इंपॉर्टेंट और जरूरी सेशन लेकर आया हूं। और वो जरूरी सेशन ये है कि यार तुम मुझे 3 महीने दो और मैं तुम्हें आईआईटी दूंगा। बिल्कुल सही सुन रहे हो, 3 महीने दो, आईआईटी पक्का है। अब इस 3 महीने में करना क्या है? देखो, ध्यान से अगर समझने की कोशिश करोगे तो इस 3 महीने में बस घर में बंद हो जाओ और जो चीजें बोल रहा हूं वो कर दो। आईआईटी एकदम पक्का है, लेकिन वो 3 महीने तुमको देना पड़ेगा दीवानगी की तरह, पागलों की तरह। बस वो 3 महीने दे दो, उसके बाद का लाइफ सॉर्टेड है। ठीक है, तो अभी जितना पढ़ लिए। अब ये 3 महीने क्या करना है ये बता रहा हूं, तो चलो देखते हैं। और मेन, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसा कोई भी कंटेंट जो आपके काम का हो वो छूटे नहीं आपसे। तो मेक श्योर करें कि आप चैनल पे सब्सक्राइब हो और ऐसा बेहतरीन मोटिवेशनल कंटेंट, आपके काम का कंटेंट, गाइडेंस का कंटेंट मैं देता रहूंगा, पक्की बात। ठीक है, आखिरी का वक्त है, बहुत सारे अपडेट्स भी आएंगे, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप चैनल पे सब्सक्राइब भी रहें और वो बेल आइकन को ऑन भी कर दें। ठीक है, चलो भाई देखो यार, जेडब्ल्यू के सेशंस का चांसेस बन रहा है फरवरी का। क्यों? क्योंकि भैया इलेक्शन है तो हो सकता है डिले हो जाए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो जेडब्ल्यू के लिए फिर तुम्हारे पास वक्त कितना बचा, ध्यान से ये समझते हैं। तो 2024 के सेशन के लिए तुम्हारे पास है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। यही है, जनवरी पूरा मान ले रहे हैं, लेकिन जो भी होगा जनवरी में, बट फरवरी के आसपास तुम्हारा सेशन बनता दिख रहा है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने बच रहे हैं। ठीक है, 5 महीने। आगे बढ़ते हैं। नवंबर में आपकी दिवाली पड़ती है। ठीक है, तो दिवाली में आपको थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब होते ही है, मान लीजिए। ठीक, 10-15 दिन जो भी, लेकिन 10 दिन होता है बच्चा। अब दिसंबर में बच्चा प्री बोर्ड्स देता है। अब ये प्री बोर्ड्स के लिए मानो चाहे ना मानो प्रेशर तो होता ही है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि सर मैं सिर्फ जेई के लिए पढ़ूंगा, मैं प्री बोर्ड्स आए जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता। चाहे जितना भी ना फर्क पड़े, तुम पढ़ते हो। एंड हेंस नवंबर का जो बचा हुआ 15-20 दिन रहता है, उसमें बच्चा दिसंबर के प्री बोर्ड्स के लिए तैयारी करता है। ठीक, क्योंकि स्कूल वालों का भी प्रेशर रहता है, नंबर नहीं आया तो नहीं आगे देने देंगे बोर्ड्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जनवरी में बच्चा पूरी तरह से रिवाइज करता है, रिवीजन करता है अपने जेडब्ल्यू के लिए। बिल्कुल फैक्ट बात है। तो इस वक्त कुछ नया पढ़ना या वापस से प्रिपेयर करना एकदम पॉसिबल नहीं है, और इसको रिवीजन के लिए होना भी चाहिए, क्योंकि अगर यहां रिवाइज नहीं करते हो कोई सेंस नहीं बनता। ठीक, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये सारी चीजों को अगर देख लिया जाए तो आपके पास मोटा मोटी जो वक्त बच रहा है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का थोड़ा सा वक्त बच रहा है। ऐसा ही, तो मैं थोड़ा नवंबर में बच रहा है, थोड़ा जनवरी में बच रहा है। जब रिवीजन करोगे तो मैं 3 महीने ही मान के चल रहा हूं कि आपके पास 3 महीने ही है ट्रू तरीके से जेडब्ल्यू प्रिपेयर करने का। ठीक है, 3 महीना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑल यू हैव 3 मंथ्स। अभी 3 महीने में क्या करोगे? ध्यान से देखो यार, तुमको लाना कितना है? 2023 में 99 परसेंटाइल का मैं डेटा दिखा रहा हूं, और ये मानते हुए दिखा रहा हूं कि आपका टारगेट 99 परसेंटाइल का है। ठीक है, अब तुमको 99 परसेंटाइल लाना है, तो 2023 में 99 परसेंटाइल अलग अलग टाइम पे इतने इतने नंबर पे मिला है। सबको मोटा मोटी मानू कि अगर सेफ स्कोर लेना है तो 200 के अराउंड तुम अगर ले आओ, तो हर हाल में 2024 में भी तुम 99 परसेंटाइल ले आओगे। पक्की बात है, यही रहे तुम्हारा टारगेट कि भैया 99 परसेंटाइल है। अब 200 नंबर चाहिए आपको आउट ऑफ 300। कैसे मिलेंगे? ध्यान से समझो। तो ब्रेक इट डाउन करते हैं। सबसे पहले 200 नंबर चाहिए, तो मैंने जो सब में निकाला कि भैया फिजिक्स में 82 नंबर, केमिस्ट्री में 73 और मैथमेटिक्स में 53। कैसे निकाला? 2023 में भी इसी रेशियो में मार्क्स बटे हुए थे उस बच्चे के जिसके 200 आए थे। सबसे ज्यादा वो फिजिक्स में लाया था, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथमेटिक्स। और एक बच्चे के नहीं, मतलब जितने भी बच्चे थे उसमें मेजॉरिटी यही परसेंटेज रहा था। ठीक, तो अब फिजिक्स में सबसे ज्यादा सवाल बन रहे थे क्योंकि फिजिक्स आसान था, और हर बार ऐसा ही होता है। तो 82 नंबर लाने के लिए अगर सवाल को देखोगे तो अराउंड 20 सवाल आपको बनाने होंगे फिजिक्स में। 25 में से 30 क्वेश्चन रहता है, बट 5 सवाल छोड़ने होते हैं। तो आपको फिजिक्स में 20 सवाल बनाने हैं आउट ऑफ 25, केमिस्ट्री में 18 सवाल बनाना है आउट ऑफ 25, और मैथमेटिक्स में 12 सवाल बनाना है आउट ऑफ 25। ठीक है, तो टोटल आपको 50 सवाल बनाने हैं 90 में से, मतलब मोटा मोटी 50% के आसपास समझ सकते हो। ठीक, समझ गए यहां तक बात? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। तो 50 सवाल बनाने हैं सही 90 में से। 90 में से ऐसे भी तुमको 3-5-5-5 सब में छोड़ना है, तो रियल में 50 बनाने हैं 75 में से। 75 सवाल आएंगे। 25 जो तुम बना सकते हो उसमें से 25 तुम छोड़ दोगे, बचे हुए 50 आपको बनाने हैं। ये है आपका टारगेट। अब ये टारगेट बार बार क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब तुम मॉक टेस्ट दे रहे होगे अपने प्रिपरेशन के लिए, तो मॉक टेस्ट में बार बार यही देखना 50 सवाल बन रहे हैं क्या? 50 बन रहे हैं, बस दैट्स इट, खत्म, वहीं पे रुक जाओ, कोई इशू नहीं, एनआईटी पक्का है। ठीक, अब ध्यान से देखो।
तो बेस्ड ऑन प्रीवियस 10 इयर्स एनालिसिस, इस एनालिसिस से मैं ये फिजिक्स के, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के चैप्टर दिखा रहा हूं। थोड़ा साइड हो जाता हूं। इन चैप्टर्स को कर लीजिए क्योंकि इन चैप्टर से इतने इतने सवाल आए हैं, पिछले 10 साल के एनालिसिस से बता रहा हूं। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर सबसे पहले करो, या फिर यूं कह दूं मैं कि इन्हीं चैप्टर्स को करो। अगर समय नहीं है तो इन्हीं चैप्टर्स को कर लो, हो जाएगा मामला। बट इन चैप्टर्स को जरूर करो। ठीक है, ये फिजिक्स का हो गया। ठीक इसी प्रकार से केमिस्ट्री का दिखा रहा हूं। देखो मैं साइड हो गया। ये सारे चैप्टर्स करो, इतने इतने सवाल आए हैं लास्ट 10 ईयर में। और इसी तरीके से मैथमेटिक्स, सबका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और नहीं तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा। कहां? पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। वेदांतु मैथ जेई मेडिजी नाम का टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, यहां से आप पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए जी। तो अब आपको सारे वो चैप्टर्स मैंने दे दिए जो इजी हैं, मतलब इजी नहीं है, जो हाई वेटेज है। इजी तो नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा वो सारे चैप्टर्स इजी हैं, उसमें से एक आध दो इजी हो सकते हैं, बट हाई वेटेज तो है। अब आपको 3 महीने में ये बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट कैसे मिलेगा? ठीक, तो आपको वो चैप्टर बता दिया, आपको सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स पे ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बीस्ट मोड ऑन करते हैं। सबसे पहले गेट द बेसिक नॉलेज ऑफ ईच चैप्टर। सारे का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है कोई भी चैप्टर में बेसिक नॉलेज, मतलब मोटा मोटी तुमको पता होना चाहिए, एकदम डीप डिटेल में नहीं जाना है, पूरा थ्योरी जान रहे हैं ऐसा नहीं करना है। बेसिक डिटेल अगर नहीं पता है, वन शॉट लगा लो, सिंपल। चैप्टर का वन शॉट खोजो, इसी चैनल पे मैंने सारे वन शॉट बना रखे हैं। वन शॉट खोजो, वन शॉट लगा लो, खत्म। ठीक, इससे बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स डेली का टारगेट उठाओ कि हर रोज एक चैप्टर बनाएंगे। हर रोज का एक चैप्टर का वन शॉट लगाने की जरूरत पड़े तो वन शॉट लगाएंगे, और अगर वन शॉट नहीं जरूरत है, मेरे को बेसिक आता है, तो आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट होना चाहिए, तीनों का एक एक। देखो इतना हार्श इसलिए दे रहा हूं क्योंकि समय नहीं है तुम्हारे पास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 3 चैप्टर्स पर डे, सॉल्व एग्जांपल्स उसके साथ, मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं सिर्फ पढ़ना है। मूविंग फॉरवर्ड, मैंने 11 चैप्टर्स, 10-11 चैप्टर्स बताए कि आईआईटी और एनआईटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। एनआईटी मतलब जेडब्ल्यू मेंस का बताया यहाँ पे कि जेडब्ल्यू मेंस में क्या इंपॉर्टेंट 11 चैप्टर्स हो सकते हैं, और यहाँ पे जेडब्ल्यू एडवांस का बताया है। तो अभी एडवांस की आवश्यकता नहीं है आपको, आप पहले मेंस तैयार कर रहे हो तो मेंस का देख लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर में अब आपको क्या करना है, ये सितंबर का प्लान था, यहां तक पूरा सितंबर का प्लान था कि सितंबर में हर रोज एक एक चैप्टर निपटा दो। पूरा 30 दिन है, 30 चैप्टर निपट जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एटलीस्ट लास्ट 2 साल के, कम से कम 2 साल के लास्ट के सारे पीवाईक्यूज लगा दो, क्योंकि लास्ट 2 साल में, एक साल में 1980 सवाल आया है। इंटू 2 करोगे तो करीबन 3960 इतने सवाल बने हैं सिर्फ लास्ट 2 साल के पीवाईक्यू में, जेडब्ल्यू में, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट हुए थे, तो इतना सारा सवाल आया, 4000 के आसपास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मिला के। तो इतने सवालों से तुम्हारा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, सिर्फ लास्ट 2 साल के पीवाईक्यूज लगा लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पीवाईक्यू के लिए मैंने एक सेशन भी लिया है, अगर नहीं देखा है तो देखो, इसमें बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताया हूं। ठीक है, आगे। अब नवंबर में क्या करोगे? जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने दीजिए। और ये नवंबर में अगर ना हो पाए, कई बच्चों का प्रेशर रहता है प्री बोर्ड्स का, तो अगर नवंबर में ना हो पाए तो आप जनवरी में दे लीजिएगा, मेरे को कोई इशू नहीं है। बट नवंबर या जनवरी आपको मॉक टेस्ट ही देना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। मैं कोई बुक पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा, मैं कोई दूसरी चीज करने की सलाह नहीं दूंगा, सिर्फ मैं बोल रहा हूं आपको मॉक टेस्ट लगाने। और विश्वास मानो, मॉक टेस्ट में भले तुम्हारे 20 नंबर आए, भले तुम्हारे 40 नंबर आए, बट फिर भी मॉक टेस्ट देते रहना। ये मत सोचना मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे, देखे क्या फायदा, नंबर आ नहीं रहे उससे बेहतर पढ़ लू ना। सिर्फ मॉक टेस्ट दो, उसी से फायदा होगा, टाइम मैनेजमेंट बढ़िया होगा। जितने सवाल बनते हैं या बनेंगे वो भी मॉक टेस्ट से तुम सीख जाओगे, बट मॉक टेस्ट ही देना और कुछ मत करना। ठीक है, अगर इतना सिंपल सा फंडा सीख लिए, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने करो। अगर इतना सिंपल सा फंडा सीख लिए, बस तुम्हारा लाइफ सॉर्टेड है। विश्वास मानो, मैं भरोसा दिलाता हूं जेडब्ल्यू हो जाएगा, पक्की बात है, 200% कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं जेडब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, क्वेश्चंस, दैट्स इट, और कुछ नहीं। कोई थ्योरी नहीं पढ़ने की जरूरत है, सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं जरूरत है, सिर्फ यही काम कर लो। क्लियर, चलिए जी। 13 श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर जेडब्ल्यू, ऐसी वाली सीरीज में मैं लाया था, ये 13 श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस बताया हूं कि भैया कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जेडब्ल्यू में। अगर नहीं देखा है तो इस सेशन को भी देख लेना। ठीक है, सब कुछ इसी चैनल पे मिल जाएगा आपको। क्लियर, चलो भैया तो शुरू करते हैं। शुरुआत कर दो, नहीं तो सोचते रहोगे ना कि अभी तो हम यहाँ है, यहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे। थोड़ा थोड़ा करते करते बढ़ो। हो सकता है यहीं तक पहुंचो, हो सकता है यहीं तक पहुंचो, बट पहुंचोगे तो नहीं। अगर यहां तक पहुंच भी पाए तो कहीं तक तो पहुंचोगे, यहां पे सोचते रह जाओगे तो कहीं नहीं जाओगे। ठीक है, और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए सब्सक्राइब रहिए, मजेदार कंटेंट देता रहूंगा और मोटिवेट मैं करता रहूंगा। जेडब्ल्यू निकालना है बेटा, फोड़ना है, फोड़ना नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, और किसी भी सेशन की जरूरत हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चैनल पे सब्सक्राइब रहिए, ऐसा बढ़िया कंटेंट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। वाले शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर होंगे। तो सीबीएसई ने यह पैटर्न चेंज किया। अब
इसको कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स और इसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। अब जब सीबीएसई ने यह पैटर्न चेंज किया है तो इसके हिसाब से आपको 99 परसेंटाइल पहुंचने के लिए देखिए एमसीक्यू और ये अगर आप यहां प्रिपेयर करते हैं तो ये आपको फायदा जेडब्ल्यू में भी देगा, बिकॉज जेडब्ल्यू में भी पैटर्न तो यही है। और ये यूं कह लो कि अगर जेई तुम अच्छे से प्रिपेयर किए हो तो ये 60% तो तुम्हारे लिए आराम से हलवा है। तो 60% एमसीक्यू हुए बोर्ड लेवल का, तो 60% बच्चा हर हाल में ले आएगा, बिकॉज बच्चे के नंबर तो सब्जेक्टिव में कटते हैं। तो 60% बच्चा यहां ले आ रहा है, बचा हुआ 30%, 35%, 40% इसको यहां लाना है। और अब एक और बात है कि भैया सीबीएसई बहुत हद तक अपने आप को कंपटीशन ओरिएंटेड कर रही है। तो जब बच्चा इस आंसर को लिखता है ना, तो अब उसकी चेकिंग भी थोड़ी लीनियंट होती है। पहले क्या होता था, बच्चे ने 5 लाइन लिखा है कि नहीं, 5 लाइन लिखा है तभी 3 नंबर देना, नहीं तो अगर 4 लाइन कर दिया तो 2.5 नंबर बैठा दो। अब वैसी बात नहीं है, बच्चा जितना लिख रहा है अगर उसमें लॉजिकल है और उससे आंसर मीनिंगफुल बन रहा है तो उसको पूरे नंबर मिलने चाहिए, भले उसने 2 लाइन में वो मीनिंग बता दिया हो। तो ये सारी चीजें सीबीएसई के मार्किंग पैटर्न में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो उसके हिसाब से अब आपके नंबर यहां पे भी लाना कठिन तो नहीं है। 60% यहां से आ जाएगा, 75% अगर चाहिए आपको जेडब्ल्यू के लिए तो मिनिमम से मतलब 15% यहां से आ ही जाएगा, और नहीं तो अगर तुम 99 परसेंटाइल एम कर रहे हो तो वो भी आना मुमकिन है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए आपको क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पे मतलब पूरा स्ट्रांग बनाना है, बिकॉज ये आपका जेई का भी है, और बोर्ड्स के लिए इंग्लिश और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है। जनरली बच्चों का कंप्यूटर साइंस होता है, कुछ का फिजिकल एजुकेशन। आप लोगों का क्या है पता नहीं, बता दीजिए वैसे चैट बॉक्स में, क्योंकि कुछ का कंप्यूटर साइंस रहता है, कुछ का फिजिकल एजुकेशन रहता है पीएड, और कुछ तो नहीं रहता है। इन आईटी भी रहता है, कुछ लोगों का कंप्यूटर साइंस की जगह पे आईटी ले लेते हैं, या फिर कुछ लोग हिंदी ले लेते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे संस्कृत लेते हैं, हिंदी संस्कृत, या फिर जो भी अपना उनका स्टेट लैंग्वेज है जैसे बंगाली, उड़िया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो कुछ लोग हिंदी लिए, कुछ लोग संस्कृत ले लिए, जो भी है। फिजिकल एजुकेशन बहुत सारे लोग लेते हैं क्योंकि इसमें मार्क्स सबसे ज्यादा उठते हैं, तो फिजिकल एजुकेशन इज काइंड ऑफ थोड़ा सा फेवरेट टाइप का, ठीक है। अब व्हाट शुड बी योर अप्रोच, तो देखो यार, गेट होल्ड ऑफ योर सिलेबस। सिलेबस पहले पूरी तरह से जानो, और सिलेबस मतलब रैशनलाइज्ड कंटेंट। अभी अभी सीबीएसई ने बहुत सारे टॉपिक्स को और चैप्टर्स को हटा दिया है। जब वो टॉपिक चैप्टर हटा दिया है तो आपको उसी नए कंटेंट के हिसाब से पढ़ना है। सरकारी वेबसाइट ncrt.nic.in/rationalized content, इस पे जाइएगा, आपको पूरा पूरा डिटेल मिलेगा और इसी के हिसाब से पढ़िए, एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। एलोकेट सम स्पेशल टाइम फॉर इंग्लिश एंड योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, बिकॉज इससे भी परसेंटेज मैटर करता है, सिर्फ पीसीएम से परसेंटेज नहीं बनेगा। 1 आवर अ डे काइंड ऑफ एलोकेट कर सकते हो, क्यों? क्योंकि देखो इंग्लिश में भी तुमको फ्लैमिंगो और विस्टा टाइप की किताबें हैं, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं भी करोगे तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। और जो तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जैसे फिजिकल एजुकेशन, तो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तो काइंड ऑफ आधा 1 घंटा रोज एलोकेट कर लो कि बस पढ़ लेंगे, भले प्रैक्टिस ना करो, भले और टाइम ना दो। उसके बाद देखो, ऐसे मैं तुम्हारे लिए इस टाइप के सेशंस लाता रहूंगा एग्जामिनेशन के पास में, कि भैया इंग्लिश में क्या करना है, बाकी के इंग्लिश के स्ट्रैटेजीज क्या होंगे, राइटिंग सेक्शन, तो ये सारे सेशंस मैंने लिए हैं और मैं लाऊंगा इस साल भी। बट आपको अपने साइड से तैयारी करनी पड़ेगी, वो आप नहीं छोड़ सकते कि हाँ हर साल लाएंगे तो कर लेंगे। अब नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट शुड बी योर अप्रोच फॉर पीसीएम। पीसीएम के लिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर तो पीसीएम नहीं निकल रहा है, और यही कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो भैया आईआईटी भी खोजता है। तो अगर आप वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हो अच्छा, तो आप निकाल लोगे पीसीएम को। और पीसीएम को लिए तो आप जेडब्ल्यू भी प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, या फिर जो नीट वाले हैं वो पीसीबी कर रहे होंगे, क्लियर है। उसके बाद देखो ध्यान से, ये जब तुम अपना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग कर लोगे तो बस लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, और उसके लिए आपके पास मॉक पेपर्स का सबसे अच्छा सहारा होता है, क्योंकि अगर आप मॉक पेपर्स करते हैं तो मॉक पेपर की मदद से आपके नंबर बड़े अच्छे आ जाते हैं, क्लियर बात। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और आगे ये व्हाट शुड बी, अब ध्यान से देखना, एनसीईआरटी को पूरी तरह से फॉलो करो, बिकॉज नया वाला जो एनसीईआरटी आया है उसमें कंटेंट रैशनलाइज्ड है, जो छोड़ना है वो छूटा हुआ है, जो पढ़ना है वो है। उसके बाद एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स वहां से उठाइए, क्योंकि वहां से सवाल बनते हैं डायरेक्ट, बोर्ड एग्जामिनेशन का तो ऐसा ही मामला है। सीबीएसई का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, एंड एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट, जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला एक्सरसाइज? खासकर आखिरी का मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज जरूर करना, जेडब्ल्यू लेवल मतलब वहां से बहुत हद तक टच हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर थोड़ा और अच्छा करना चाहते हो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है।
समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने तुम लोगों के पूरे प्रिपरेशन के लिए, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो चाहे इंग्लिश हो, सबके लिए वीडियोस बनाए। जैसे वन शॉट वाले वीडियोस मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सबके हैं। इवन फिर मैंने आपके लिए ये बनाया है कि भैया टॉप 10 सवाल जो आपके एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, जिनको आपको पढ़ना चाहिए, तो ये टॉप 10 का सवाल। तो हर एक टाइप का वीडियो, अकैड वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि सब्सक्राइब रहना चैनल पे, क्योंकि ऐसे वीडियो जब भी मैं बनाता हूँ आप तक पहुंचने चाहिए टाइम पे। ठीक है? उसके बाद अब अपना टारगेट सेट करो और अपना पढ़ाई अब शुरू करो, काम शुरू करते हैं। तो टारगेट क्या सेट करना है? तो भैया सबसे पहले टॉपिक्स जो आपके कंप्लीट हो गए उसको लिख लो, उसको साइड करते हैं। अब जो नहीं हुए हैं उनको लिख लो। तो जो नहीं हुए हैं उनका बैकलॉग्स को आपको क्लियर करना है, यही है। अब वो बैकलॉग्स कैसे क्लियर करोगे? तो स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर्स, बिल्ड योर बेस। मतलब सिंपल सी बात है, जो चैप्टर्स नहीं हुए, देखो जेडब्ल्यू में क्या होता है कि बहुत सारे चैप्टर्स से सवाल आते ही नहीं है, बट ऐसा बोर्ड में नहीं है। बोर्ड में मोर और लेस सारे चैप्टर्स को छूता है, बिकॉज उसका वेटेज जैसा दिया हुआ है उसके हिसाब से वो करेगा। और अगर आपका एम है 90% से ज्यादा लाना, तो आपको ऐसे भी 90% सिलेबस करके जाना पड़ेगा। तो बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही अलग गेम है। तो वहां पे आप कुछ भी जो छोड़ दिए हो उस बैकलॉग को क्लियर करो, बिकॉज वो बैकलॉग आपको दिक्कत देगा आगे। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अब आप अपने थोड़े टाइम शेड्यूल को भी सही करो। जैसे 6 घंटे का सोते हो, स्कूल जाते हो 7 से 8 घंटा, डे टू डे एक्टिविटीज में जो भी खाना है, वॉशरूम वॉशरूम जाना है, 2 घंटा वहां मान लिया। तो अब और कोचिंग भी जा रहे होगे अनडाउटेडली। मोस्ट ऑफ द बच्चा आज के डेट में या तो ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग। मैंने 2 ही 3 घंटा लिया है, लेकिन हालांकि इससे ज्यादा भी हो जाता है। बट अगर इतने घंटों के हिसाब से बनाए तो करीबन आपके 5 घंटे बचे हैं पढ़ने के लिए। अगर कोचिंग में थोड़ा ज्यादा देर लग रहा है तो आप यहां से 1 घंटे कम कर देना। बट अब आपके पास 4 घंटे पूरे पूरे। अब इस 4 घंटे में तुम क्या कर सकते हो, ध्यान से देखना। 2 महीने आपको पूरा ज्यादा इंक्लिनेशन देना है बोर्ड्स की तरफ। क्यों? देखो ध्यान से समझो। अभी अगस्त खत्म होने वाला है। सितंबर और अक्टूबर, सितंबर एंड अक्टूबर, ये 2 महीना अगर तुम पूरी तरह से बोर्ड्स को दे देते हो तो नवंबर और दिसंबर तुम जेई को दे सकते हो, ताकि तुम्हारा जनवरी में जेई अटेम्प्ट अच्छा हो जाए। ठीक है? तो सितंबर अक्टूबर, और अगर बोर्ड्स बहुत कमजोर है, 75% श्योर नहीं हो रहे हो, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर भी कहूंगा मैं। ठीक है? बट इन 2 महीनों पे जेडब्ल्यू पे थोड़ा ज्यादा, सॉरी जेडब्ल्यू बोल रहा हूं, बोर्ड्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, सो दैट कि आगे चल के फिर जेई पे ध्यान दे पाओ। ठीक है? तो आप 3 से 4 घंटे, उल्टा लिख दिया क्या? 3 से 4 घंटे बोर्ड्स होने चाहिए, 1 से 2 घंटा जेडब्ल्यू प्रिपरेशन। अगर तुम्हारा बोर्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, अगर मान लो इसका वाइसे वर्सा है, मान लेते हैं आपका ऐसा है कि भाई सर मेरा बोर्ड्स बहुत स्ट्रांग है, मेरे को ऑलरेडी 80-85% आ रहा है, तब ये वाली स्ट्रैटेजी लगाना रिवर्स करके कि 3 से 4 घंटा जेई लग लो और 1 से 2 घंटा बोर्ड्स प्रिपरेशन। और इस 1 से 2 घंटे के बोर्ड्स प्रिपरेशन में आप जनरली अपने इंग्लिश टाइप के सब्जेक्ट या ऑप्शनल का जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ लीजिए, बिकॉज आप पीसीएम जेडब्ल्यू में पढ़ रहे हैं। समझ पाए? तो ये डिपेंड करता है बच्चा कौन सा है। अगर आपका बोर्ड्स में बहुत अच्छे, मतलब स्कूल मार्क्स, स्कूल एग्जामिनेशन में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, 80-85-90% आराम से आ जाते हैं, तब तो आप ये वाला लगा दीजिए, 3-4 घंटा जेई दीजिए, 1-2 घंटा बोर्ड्स। अगर इसका वाइसे वर्सा है, मान लो स्कूल एग्जामिनेशन में ही 50%, 60%, 70% आ रहा है, तो इसको फ्लिप कर दीजिए, 3 से 4 घंटा आप बोर्ड्स लगाइए और 1 से 2 घंटा जेई लगाइए। समझ पाए? चलिए अब इसके ऊपर एंड बाय द वे, एंड 2 से 3 महीने के, नो मोर वरीड अबाउट योर वर्ड्स, तो आप उसकी चिंता नहीं कीजिए, आने वाले टाइम में हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी इज द की, करते रहो भैया, क्योंकि अगर बीच में रुक गए तो वहीं पे फेल हो गए। अभी इस बात की चिंता ना करो कि होएगा कि नहीं होएगा, बिकॉज मेजॉरिटी बच्चों को इसी बात की चिंता होती है कि सर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उस पर चिंता छोड़ो, बस तुम अपना काम करते जाओ, हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, दैट्स इट। तो देखो भाई, अभी फाइनली मैं अब आपको बस यही बोलूंगा कि पढ़ाई शुरू करो। बैकलॉग्स तुम्हारे बहुत सारे होंगे, तुमको बहुत कुछ करना है, ये सारी चिंता तुम्हारे पास होगी, सबके पास ये चिंता है। तुम इस चिंता में कुछ कर नहीं सकते हो, मतलब इस चिंता को करते रहोगे तो इस चिंता से कुछ आंसर नहीं आना है। सिंपल एक ही काम कर सकते हो कि भैया तुम अपना काम करते जाओ, और काम करते 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 फाइनली तुमको एक ना एक दिन उसका मतलब जैसे ही एग्जाम में जाओगे तो उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा। बट अभी के टाइम पे आप जितनी मेहनत कर सकते हैं वो कीजिए, बिना सेल्फ डाउट के कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए सब्सक्राइब रहिएगा, मैं आपको ऐसा बेहतरीन कंटेंट देता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।